शॉपिंग मॉल इंसिडेंट्स रिवील्ड आफ्टर 1 ईयर। ऑडियो सीरीज के पिछले सीजन में एक ऐसी घटना हुई जिससे भाई बहन का रिलेशनशिप पूरी तरह टूट गया। हम बात कर रहे हैं ऑडियो सीरीज के उस एपिसोड की जहां पे लड़का एक अनजान लड़की से टकराता है और उसके बाद वो लड़की उसे एक्सपोज करती है और ये पूरा इंसिडेंस ऐसा होता है जिससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और भाई बहन का रिलेशनशिप टूट जाता है। आज ठीक 1 साल बाद उस इंसिडेंस का खुलासा होने जा रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत हर बार की तरह लड़के के घर से होती है, जहाँ पर हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है। जनवरी का महीना था और ठंड का मौसम जारी था। सुबह का समय और संडे का दिन। सभी घर पे थे और लड़के के पापा की छुट्टी थी और हम देखते हैं कि लड़के के पापा कारपेंटर का काम करते हैं, जहाँ पर वह घर के लिए जूते चप्पल रखने वाला रेक बनाते हैं और उसमें लड़का भी उनका हाथ बटाता है। फिर घर के अंदर हम देखते हैं कि लड़के की मॉम किचन में खाना बना रही थी और आज कुछ संडे स्पेशल बनने वाला था। फिर हमें सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपने सलवार सूट की कुर्ती को सिल रही होती है और साथ ही में गाने चालू कर देती है, जहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट बॉलीवुड होती है, इस बार मोबाइल में, और मोबाइल फिर से तकिया के ऊपर रखा हुआ था। हम आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में जो भी घटना हुई वो असली नहीं थी, यह सिर्फ एक नाटक था ताकि लड़के से ये कबूल कराया जा सके कि हाँ वही इसका दोषी है। और जाहिर सी बात है कि जब लड़के की सिस्टर को उसके मुताबिक उत्तर मिलेगा तो उसकी मेंटालिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि लड़का अपने पापा के साथ रेक का आधा काम कर चुका होता है और फिर वह अंदर पानी पीने आता है, और जब वह पानी पीने आता है तो चुपके से सिस्टर के रूम में देखता है लड़के की सिस्टर सलवार सूट की कुर्ती सिल रही होती है और मोबाइल में जो गाना बज रहा होता है उसे गाने लगती है, यानी कि वह म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी। और तभी लड़के की नज़र उस तरफ जाती जहाँ पे उसका मोबाइल तकिया के ऊपर रखा हुआ था और यह देखकर लड़के का वो हाल होता है मानो उसके अंग को किसी गर्म तवे के ऊपर रख दिया गया हो, क्योंकि यह देखकर लड़का एकदम से गर्म हो जाता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। और इतने में लड़के के पापा उसे बुलाते हैं और फिर लड़का चला जाता है। वह रेक का काम कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि लड़का अजीब होता जा रहा है। तो लड़के के पापा समझ जाते हैं कि शायद इसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो कहते हैं, डैड, रोहन बेटा, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसकी लगभग फिनिशिंग हो ही गई है, बाकी काम मैं कर लूँगा, तुम जाके आराम कर लो। बॉय, ठीक है डैड। तो लड़का वहाँ से अंदर जाने लगता है और जैसे वह घर के अंदर आता है तो उसके अंदर चुल होती है कि एक बार चुपके से सिस्टर के रूम में जाके देखा जाए। तो वहाँ देखता है कि उसकी सिस्टर डांसिंग सॉन्ग लगा के डांस कर रही है और गाना भी गाती है। गाने के बारे में चॉकलेट मूवी 2013 का, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। तो लड़का जब यह देख लेता है तो फिर से उसका वही हाल होता है और वह टीवी वाले रूम में जाकर बैठता है। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद फिर से रूम के पास आता है और देखता है कि उसकी दीदी के कई सारे आउटफिट्स पलंग पे हैं, जिससे वह पहनकर देख रही थी। और जब लड़का यह देखता है तो वह सलवार सूट रख रही होती है अलमारी में, और इस बार गाना चल रहा होता है आवारापन का माहिया सॉन्ग, जिसे लड़के की सिस्टर गा रही थी और हल्का सा डांस कर रही थी। यह देखने के बाद लड़के का हाल ऐसा हो चुका था कि उसकी गर्माहट पूरा अंग पकड़ चुकी थी। नीचे से ऊपर तक वह गर्म महसूस कर रहा था और उसकी धड़कन भी अब 2 गुना हो गई थी। अब उसके पैंट में हलचल हुई और उसका टुन्नू खड़ा हो गया। फिर वह ज़्यादा देर न करते हुए अपने रूम की तरफ भागा। अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेटते ही मछली की तरह तड़पने लगा और फिर बिस्तर पर अपने टुन्नू को लगा के उछल उछल के रगड़ने लगा। बिस्तर से रगड़ने के बाद वह एजैकुलेट हो गया और उसका बहुत सारा पानी तेजी से निकल गया। यहाँ पर जो लड़के का हाल हुआ यह तो उसकी आम समस्या है, क्योंकि ऑडियो सीरीज के पहले के एपिसोड में या पिछले सीजन से हम देखते आ रहे हैं कि लड़के को इस फील्ड में कई बार तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि बाहर की तकलीफ भी इसी के गले पड़ जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि न्यू ईयर वाले एपिसोड में लड़के की सिस्टर आरव के साथ गाना एंजॉय करती है। उस टाइम भी उसका मोबाइल तकिया के ऊपर रखा हुआ था और वहाँ भी लड़के को बेफालतू की तकलीफ हुई। और यहाँ पर जब लड़के ने देखा कि उसका वह हाल हुआ मानो उसके पूरे अंग पे आग भड़क गई हो। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि खाना बन चुका है और खाने के बारे में बताएं तो आज होता है मटर पनीर की सब्जी, जीरा राइस, दाल और पराठे, और मीठी में होती है खीर। लड़के की मॉम सिस्टर को कहती है पापा को बुलाने को, तो लड़के की सिस्टर पापा को बुलाने चली जाती है और फिर उसके बाद लड़का बिस्तर में पड़ा हुआ था।
क्योंकि इजैकुलेशन के बाद उसका शरीर गर्म था, लेकिन लड़का मुंह धुल के नीचे आता है क्योंकि उसे खुशबू आ चुकी थी। एक बार फिर सभी साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं, बट दोनों अलग हैं। यहाँ पे लड़के की मॉम सभी की थाली में खाना सर्व करती है, जहाँ पर सभी को राइस, 2 पराठे, दाल और मटर पनीर की सब्जी सर्व की जाती है और उनका खाना शुरू हो जाता है। खाना खाने के दौरान हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा से बातें करती रहती है, पर हर बार की तरह वह इस बार भी उसका ध्यान लड़के की तरफ नहीं होता। लेकिन लड़के के लिए अब ये आम बात हो चुकी थी। अपनी दीदी के द्वारा अपना इग्नोरेंस देख तकलीफ उसे आज भी होती है, लेकिन उसके जले में नमक छिड़का जाना अभी बाकी था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी दीदी के फ़ोन में आरव का वीडियो कॉल आता है और उनकी क्या बातें होती है, सुनिए। सिस्टर वीडियो कॉल पिकअप करते हुए, हाय आरव, कैसे हो भैया? आरव, हाय मानसी दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मेरी प्रिंसेस? सिस्टर, मेरा प्रिंस, मैं ठीक हूँ बाबू। आरव, हमारे यहाँ आज पनीर की सब्जी बनी है, कब आ रहे हो खाने? आरव, अभी तो नहीं आ सकता हिमांशी दीदी, जनवरी लास्ट में प्री बोर्ड एग्ज़ाम चालू होंगे और फरवरी लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम है, उसी के बाद आना हो पाएगा। सिस्टर, ठीक है, अभी अपनी स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि इस बार तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है ना। फिर जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तब अपने पापा से कहना कि हिमांशी दीदी के यहाँ चलो। फिर जब आप आओगे ना, तो आपका रिजल्ट साथ में सेलिब्रेट करेंगे, और मेरा वादा है आपसे कि इस बार की गर्मी की छुट्टियां हम साथ में बताएंगे और बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे। ठीक है बेटू? ठीक है बेटू, अभी आपको यहीं से खिला देती हूँ, आकर हो। उनकी बातचीत और नटखट बड़ी शरारतों में तो आपने देखा, ये दोनों एक दूसरे को मोबाइल के थ्रू, लड़के की सिस्टर रोटी का एक और उसे खिलाती है झूठ मूठ का। इसके बाद दोनों की बातचीत समाप्त हो जाती है और अंत में लड़के की दीदी आरव को फ्लाइंग किस देती है और वीडियो कॉल कट हो जाती है। यह देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है मानो उसके सिर पर गम की बारिश हो रही हो। तो यह थी फैमिली की नॉर्मल स्टोरी, लेकिन जो इस स्टोरी का शीर्षक था, टाइटल था, अब उसे शुरू करते हैं। दरअसल पिछले एपिसोड में जब लड़के की सिस्टर का यह नाटक चला, उसके पहले हमने देखा कि उसे एक अनजान लड़की का कॉल आया था, जो कि हमने उसे उस टाइम आपको बताया कि यह अनजान लड़की और कोई नहीं, जिससे लड़का शॉपिंग मॉल में टकराया था, वही है। और हमने आपको ये भी बताया था कि यह दोनों की साजिश है। तो इसके बाद इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि लड़के को ऐसे सबक सिखाना है। शॉपिंग मॉल वाली घटना सिर्फ एक घटना नहीं थी, उस घटना के पीछे बहुत सारी कहानियाँ छिपी हुई थी, बहुत सारे राज खुलने बाकी थे। अब दोपहर का सीन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिर एक बार लड़के की दीदी बालकनी पे आई हुई है और उसकी इस अनजान लड़की से बातचीत चलती है, और वो दोनों क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं। सिस्टर, यार हमने जो प्लान बनाया है ये काम तो करेगा ना? अननोन लड़की, तुम चिंता मत करो, ये प्लान 100% वर्क करेगा, क्योंकि 1 साल तक हमने अपने प्लान के मुताबिक अपने पहले काम को अंजाम दिया। उसको अब एहसास हो गया होगा कि बिना सिस्टर की ज़िंदगी कैसी होती है। सिस्टर, मुझे लगता है कि पहले प्लान कामयाब होने के बाद अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर हम उसे एक्सपोज करें। अननोन लड़की, लेकिन हम उसे बुलाएंगे कैसे? क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूँगी बुलाने को तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। सिस्टर, एक काम करते हैं, मैं अपनी सहेली के द्वारा उसे यहाँ बुलवाऊंगी। सुनो, मैं तुम्हें उसका नंबर दूंगी, तुम यह कहना कि मैं तुम्हारी सहेली की फ्रेंड हूँ और आज गेस्ट टुगेदर है, तो तुम अपनी सहेली के भाई के साथ आना और उसे मेरे बारे में मत बताना। अननोन गर्ल, ठीक है, ये अच्छा होगा, गेस्ट टुगेदर के बहाने हम उसे पकड़ लेंगे और अपने पिछले टाइम में जो हमारे साथ हुआ उसका बदला उसे सूद समेत लेंगे। सिस्टर, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये लड़के लातों के भूत है, बातें से तो मानेंगे नहीं। आज जो हम इसके गवार के साथ करने वाले ना, ये पूरे लड़कों को एक संदेश है। ठीक है अननोन गर्ल, ठीक है, तुम मुझे उसका नंबर दो और तुम मेरे यहाँ आ जाओ, घर में कहना कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ एक और प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद उसके मुताबिक काम शुरू कर देते हैं, और अनजान लड़की सिस फ्रेंड को फ़ोन करके गेस्ट टुगेदर में बुलाती है। अननोन लड़की, हेलो। सिस फ्रेंड, हेलो, कौन बात कर रहा है? अननोन लड़की, दरअसल मैं तुम्हारी सहेली की फ्रेंड बोल रही हूँ। सिस फ्रेंड, अच्छा। अननोन लड़की, वो क्या है ना, तुम्हें इनविटेशन देना था, क्योंकि मेरे यहाँ आज गेस्ट टुगेदर है, तो तुम अपनी सहेली के भाई के साथ आ जाना।
सिस्टर ठीक है। तो हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर उस अनजान लड़की के साथ अपने इस प्लान को अंजाम देती है, लड़के की सिस्टर। और फिर सिस्टर की सहेली लड़के को फ़ोन करती है। सिस्टर हेलो भैया, क्या कर रहे हो? बॉय कुछ नहीं दीदी, आप बताइए। सिस्टर भैया आज गेस्ट टुगेदर में चलोगे क्या मेरे साथ? बॉय गेस्ट टुगेदर पर किसके यहाँ? सिस्टर तुम्हारी सिस्टर की सहेली है ना, उसके यहाँ पर। बॉय ठीक है, मैं आता हूँ। तो लड़का यहाँ पर तैयार हो जाता है और उसके बाद मम्मी पापा को बता के घर से चला जाता है। उसके बाद सिस फ्रेंड के यहाँ चले जाता है और वहाँ से सिस फ्रेंड के साथ चला जाता है। और कुछ देर जाने के बाद वह और उसकी सहेली फ्रेंड के यहाँ पहुँच जाते हैं। वह अनजान लड़की उन दोनों का वेलकम करती है। फिर उनके बीच चाय पीने पानी होती है। चाय पानी की बाद उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है और थोड़ी देर बातचीत के बाद अनजान लड़की प्लान के मुताबिक अपनी पहली चाल चल देती है। अननोन गर्ल पारो तुम यहीं बैठो, हमें इससे कुछ काम है। सिस्टर ठीक है। वह अनजान लड़की अपने प्लान के मुताबिक लड़के को एक अलग रूम में लेके आती है। रूम के बारे में अगर बताएं तो रूम एक स्टोर रूम के जैसे लग रहा था, जहाँ पे अनजान लड़की लड़के को कुर्सी में बैठने के लिए कहती है। और जैसे ही लड़का कुर्सी में बैठता ही है तो वह कुर्सी लॉक हो जाती है और लड़का वहीं पर बंद जाता है। और यहाँ पे लड़का घबराने लगता है और शोर मचाने लगता है। बॉय यह सब क्या है? दीदी मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे यहाँ पे से क्यों बंद करके रखा है? अननोन गर्ल चुप हो जाओ, शोर मचाना बंद करो। आई बात समझ में? बॉय दीदी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अननोन गर्ल बेवकूफ लड़के, अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं? बॉय कुछ देर सोचने के बाद आप वही हो ना जिससे मैं 1 साल पहले शॉपिंग मॉल पे टकराया था? अननोन लड़की तो तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूँ। बॉय पर दीदी उसको तो बहुत टाइम हो गया, अब आपको मुझसे क्या काम है और आपने मुझे ऐसे बंदी क्यों बनाया है? अननोन लड़की तुम्हें क्या लगा कि वो सिर्फ छोटी सी बात थी? ये मेरा प्लान था तुम्हें यहाँ बुलाने का ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। बॉय मैंने क्या किया? अननोन लड़की अभी बताती हूँ। अनजान लड़की आवाज लगाती है और हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर निकल के आती है और वो दोनों लड़के के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अननोन लड़की तुम्हें पता है हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? सिस्टर ताकि हम तुझे सबक सिखा सके। अननोन लड़की तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर तुमसे क्यों बात नहीं कर रही थी? सिस्टर क्योंकि हम दोनों का ही प्लान था कि तुझे सबक सिखा सके, तुझे ये एहसास करा सके कि कैसा लगता है जब एक पीड़ित लड़की दुनिया छोड़ के जाती है, तब उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती है। लड़का अपनी सिस्टर उस अनजान लड़की को अपने सामने देखकर घबरा जाता है और उसे उन दोनों की बातों से यह पता चल जाता है कि मेरी दीदी इस अनजान लड़की से मिली हुई है। तभी लड़का बात पलटते हुए कहता है, बॉय देखिए वहाँ पे जो भी हुआ वो तो वही सॉर्ट आउट हो गया था ना, फिर आज ये सब क्यों? लड़का बात पलटते हुए पिछली बार का इंसिडेंस बताने लगता है। उसे यह लगता है कि उसकी सिस्टर उससे इसलिए बात नहीं कर रही थी क्योंकि वह वहाँ पे सिर्फ उस अनजान लड़की से टकरा गया था, लेकिन जो अब आगे होने वाला था वह लड़के के लिए काफी दर्दनाक और भयानक अनुभव होने वाला था। क्या होता है कि वह अनजान लड़की और उसकी सिस्टर लड़के पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। अच्छा तुम्हें लगता है कि इसी वजह से तुम्हारी सिस्टर तुमसे बात नहीं कर रही थी? तुमने क्या किया तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? अबे ओ गवार, तेरी इतनी हिम्मत कि तू देर रात एक लड़की का पीछा करे? दरिंदा कहीं का तू, आज 1 साल बाद भी नहीं सुधरा ना? बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती एक लड़की के पीछे जाते हुए? तुम जैसे लड़के ही ऐसे होते हो जो लड़की के पीछे जाते हो, उसे छेड़ने की कोशिश करते हो। कभी तो उसके बारे में सोचा होता कि वह भी किसी की सिस्टर होगी, किसी की बेटी होगी। पर नहीं, हम तो लड़की के पीछे जाएंगे, उसके घर तक उसका पीछा करेंगे ताकि रोज रात को उसी रास्ते पे खड़े होकर उसके साथ छेड़छाड़ कर सकें। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया उसका पीछा? तुम सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हो, कॉलोनी के बाहर बैठे रहने वाले लड़के और तुम में कोई फर्क नहीं है। अबे ओ गवार कहीं के दरिंदे, आज भी तू वैसा ही है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुझे मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरे घर में मेरी सिस्टर है? अगर कोई तेरी सिस्टर को छेड़े तो कैसा लगेगा? अरे कम से कम जिस लड़की को छेड़ रहा है उसके पेरेंट्स की तो कदर कर।
सही में मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, और तुझे अपना भाई कहते हुए ना घिन आती है। क्यों मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़ा है? क्यों घर में मम्मी पापा की आंखों में धूल झोंक रहा है? और तू घर पे रह ही क्यों रहा है? तू जी क्यों रहा है? तू मर क्यों नहीं जाता? नहीं देखनी तेरे जैसे घिनौने लड़के की शक्ल। तूने ना फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाया है, मेरी फैमिली को बदनाम किया है। रुक जा, तुझे तो अब बताती हूँ मैं। और इतना कहकर लड़के की सिस्टर लड़के के दोनों गालों पर चांटे बरसाना शुरू कर देती है, और लड़के को अपनी सिस्टर के चांटे का दर्द सहन नहीं होता और वह रोने लगता है। लेकिन लड़के की सिस्टर रुकने का नाम नहीं ले रही थी और लड़के के गालों पर थप्पड़ बरसाए जा रही थी। अननोन लड़की, और मारो इसे, लगातार मारो, रुको मत, तब तक मारो इसे जब तक इसके गाल ना सूज जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि लड़के की सिस्टर जब लड़के के सामने आती है तो वह लड़के से बात करती है। लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह अनजान लड़की और उसकी सिस्टर लड़के को टॉर्चर करते हैं, क्योंकि अनजान लड़की भी उसे चांटे मारती है और लड़के की सिस्टर तो उस पर थप्पड़ की बरसात कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी की सहेली बैठी हुई है, और जब वह उन्हें बुलाने के लिए अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वह देखती है कि लड़के को कुर्सी से बांध रखा है और लड़के की सिस्टर और वह अनजान लड़की लड़के को टॉर्चर कर रहे। सस्पेंड, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सिस्टर, पारो तुम बीच में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। सस्पेंड, हिमांशी उसे क्यों मार रही हो? छोड़ो उसे अभी के अभी। बॉय रोते हुए, दीदी मुझे बचा लो, ये दोनों मुझे मार रहे हैं। सस्पेंड, घबराओ मत रोहन, मैं हूं ना भैया तुम्हारे साथ। हिमांशी, अभी के अभी रोहन को कुर्सी से आजाद करो, उसका लॉक खोलो। सिस्टर, पारो ऐसे कैसे लॉक खोल दूं? यही सही समय है इसे सबक सिखाने का। इसे भी तो पता चले कि वह दर्द कैसा होता है जो एक लड़की सहती है। सस्पेंड, इनफ हिमांशी, बंद करो ये सब और छोड़ो उसे। और तुम मुझे एक बात बताओ, वह लड़की सही सलामत घर पहुंच गई इसलिए क्योंकि अगर ये ना होता तो उन लड़कों की हिम्मत बढ़ जाती। सिस्टर, अच्छा उन लड़कों की हिम्मत बढ़ जाती? इसकी हिम्मत कैसी हुई उस लड़की के पीछे जाने की? और इसमें उन लड़कों में कोई अंतर नहीं है। और तुम्हें पता नहीं है पारो, इसने ना सिर्फ फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाया है बल्कि इसने मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती भी की है। सिस फ्रेंड, लेकिन तुमने जानने की कोशिश की हिमांशी, तुम्हारी एक ही मेंटालिटी बन गई है और तुम उसके आगे नहीं सोच पा रही हो, उस मेंटालिटी से ऊपर नहीं सोच पा रही हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा भाई लड़की छेड़ता है? और हिमांशी, तुमने जो किया ना, उससे ना सिर्फ तुम्हारी फैमिली को हर्ट हुआ बल्कि तुम्हारे अपने भाई पे क्या बीती तुम्हें पता भी है। उसने यह बात सिर्फ इसलिए कबूल की क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर कोई गलत कदम उठाए। तुम्हारी चिंता है उसे कि मेरी दीदी कोई गलत कदम ना उठा ले। कैसे रहेगा अपनी दीदी के बगैर? सिस्टर, पारो फालतू का भाषण तो दो मत। वह सारे नाटक मैंने इसे उगलवाने के लिए ही किया, और अगर ये नहीं भी पता था ना तो मुझे पता है कि यह लड़की के पीछे गया था उसे छेड़ने के लिए दरिंदा। सिस फ्रेंड, हिमांशी बस, जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो ना तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम्हें पूरी बात पता है? बिना पूरी बात जाने तुमने उसके साथ ये सब किया? यहाँ पे लड़के की सिस्टर और उसकी सहेली के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है और दीदी की सहेली लड़के की सिस्टर को धक्का दे देती है और उतने में ही लड़के को कुर्सी से आज़ाद कर देती है। कुर्सी से आज़ाद होते ही लड़का दीदी की सहेली से लिपट के रोने लगता है। सस्पेंड, रोहन घबराओ मत भैया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। बॉय, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, वरना ये मुझे दोनों मुझे बहुत मार रही थी। तभी दीदी की सहेली लड़के को अलग करके उसका गाल देखती है और उसे दिखता है कि लड़के की सिस्टर ने थप्पड़ मार मार के उसका गाल सुझा दिया और उसका गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। सस्पेंड, ओह माय गॉड हिमांशी, ये क्या किया तुमने? तुमने इसे बुरी तरह क्यों मारा? सिस्टर, क्योंकि यह ना यही डिजर्व करता है। इसे भी तो पता चले कि एक लड़की को कैसा लगता होगा जब लड़के उसे छेड़ते हैं, और रोके किसे दिखा रहा है गवार? अननोन लड़की, तुम्हें पता है कि इसके साथ हमने जो कर रहे हैं वो इस वजह से है। अगर तुम्हें लगता है तो तुम गलत हो। फिर वो लड़की अपनी सिस्टर को बुलाती है और जब उसकी सिस्टर आती है तो वह अनजान लड़की उससे पूछती है, मतलब लड़के से पूछती है, अननोन लड़की, क्यों इसे जानते हो तुम? बॉय, नहीं मुझे नहीं पता ये कौन है।
ज़्यादा बनो मत, तुम्हें पता नहीं 1 साल पहले तुमने इसके साथ क्या किया था? बॉय, नहीं सच्ची में मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक रात जब उस अनजान लड़की अपने घर जा रही थी, मतलब उसकी सिस्टर घर जा रही थी, तब एक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लेकिन उस टाइम उस लड़के का नकाब ढका हुआ था, जिससे उसे ये पता न था कि वह असल में है कौन, और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि उसकी हाइट लड़के की हाइट के बराबर थी। तो उसे यह लगा कि हिमांशी के भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ की, और उसकी सिस्टर रोते हुए अपने घर गई और उस अनजान लड़के को सब बताया। यहाँ पर एक और राज खुल जाता है कि वह अनजान लड़की लड़के की सिस्टर को कैसे जानती है। दरअसल वह अनजान लड़की उसके स्कूल की ही सहेली थी, जिस टाइम लड़के की सिस्टर ने अपनी सहेली को खोया था। और फिर अनजान लड़की को भी यही लगा कि हिमांशी के भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ की, और उसके बाद इन दोनों की बातचीत हुई, जहाँ पर उस अनजान लड़की ने इस बारे में लड़के की सिस्टर को बताया। और फिर दोनों ने प्लान बनाया कि वह दोनों शॉपिंग करने आएंगे, और जब लड़का सामान ले रहा होगा तब वह लड़के के पास जाके खड़ी हो जाएगी, जिससे कि लड़का उससे टकरा जाए। और उसके बाद जैसे ही लड़का उससे टकराएगा तो वह हंगामा कर देगी और यहाँ तक पुलिस केस भी कर देगी। तब प्लान के मुताबिक पूरा ड्रामा चल रहा होता है, और लड़के की सिस्टर भी इस प्लान का हिस्सा थी। तो जब यह ड्रामा चला तब लड़के की सिस्टर ने प्लान के मुताबिक लड़के पर चाटा बरसाया, और दोनों ने मॉल में प्लान के मुताबिक लड़के को टॉर्चर किया। और जब मॉल वाला इंसिडेंट सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद दोनों का अगला प्लान ये था कि लड़के को इग्नोर करके तड़पाया जाए। जहाँ पर जब लड़के की सिस्टर पहले चले गई तब इन दोनों की बातचीत हुई, और इन्होंने प्लान बनाकर लड़के को अगले 1 साल तक तड़पाना है। इन्होंने प्लान बनाया कि लड़के को 1 साल तक तड़पाया जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडियो सीरीज के सीजन 1 से लेकर अभी तक लड़के की सिस्टर लड़के से बात क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि यह भी उन दोनों के प्लान का एक हिस्सा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक लड़के के मम्मी पापा को नहीं पता कि उनकी बेटी उस अनजान लड़के के साथ मिलकर लड़के के खिलाफ साजिश रच रही है। और अब इस स्टोरी में वापस आए तो अनजान लड़की की सिस्टर को बुलाया जाता है। तब लड़के को उस केस में भी टॉर्चर किया जाता है कि उसने उसकी सिस्टर के साथ जबरदस्ती की, पर इस पर लड़का मना कर देता है। यहाँ पर दोनों भड़क जाती हैं और जबरदस्ती लड़के को दीदी की सहेली से खींचकर जमीन में गिरा देती है। और फिर अनजान लड़की एक बैट लेके आती है और लड़के की सिस्टर से कहती है, अननोन लड़की, हिमांशी यह लो और इसे तब तक मारो जब तक यह घायल ना हो जाए। और लड़के की सिस्टर लड़के को पूरी तरह बेल्ट से सूटने लगती है, और यह सचमुच भयानक था क्योंकि हर बेल्ट की मार से लड़का करहा रहा था। लड़के को एक एक बेल्ट बहुत तेजी से पड़ रही थी, और बेल्ट की मार देखकर सिस फ्रेंड के दिल में भी दर्द हो रहा था, अपनी सहेली के भाई को इस तरफ पिटते देख। जहाँ पर एक तरफ अनजान लड़की हाथ बांध के खड़ी थी और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर यहाँ देखकर उसे दुख हो रहा था कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके सामने एक लड़का पिट रहा है। तभी दीदी की सहेली को ख्याल आता है, यानी कि सिस फ्रेंड को, कि वह उसकी सिस्टर से पूछे कि असल में बात क्या है, क्योंकि उसने उसे देख लिया था। पर वह दुखी है तो उसके पास जाके पूछती है सिस फ्रेंड, अच्छा ये बताओ, उस टाइम जो लड़का तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? देखो मुझे सारी बात सच सच बताओ। अननोन सिस्टर, नहीं दीदी, मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि एक तो रात थी और उसके चेहरे पर नकाब था। सस्पेंड, तो उस टाइम तुमने अपनी सिस्टर को क्या बताया? अननोन सिस्टर, यही कि एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। सस्पेंड, पता है तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक लड़का तुम्हारे सामने पिट रहा है जो कि बेकसूर है। अभी भी वक्त है, अपनी सिस्टर को सब सच बता दो और उसे यह कहो कि यह वो लड़का नहीं है। तब वह अनजान लड़के की सिस्टर अपनी दीदी से यह बात कहती है कि उस रात जो लड़का था उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, पर यह वो नहीं था, वह कोई और था और उसने नकाब पहना हुआ था। तब जाकर वह लड़के की सिस्टर से कहती है कि इसे छोड़ दो। तब लड़के की सिस्टर इसे छोड़ देती है, लेकिन उसने लड़के को बेल्ट से मार मार के उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहाँ पे दीदी की सहेली इमोशनल हो जाती है रोहन को लेकर, और हम उनके बीच इमोशन और प्यार भरा सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर लड़का दर्द के मारे कर रहा था। वहीं लड़के की दीदी की सहेली उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती और उसे उठा के अपनी गोदी पे रख लेती और वो लड़के को लेकर रोने लगती। सस्पेंड,
रोहन, ये तुम्हें क्या हो गया भैया? तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी क्या हालत कर दी? इतनी बुरी तरह मारा है तुम्हें। ओए दीदी, प्लीज़ मुझे मेरी मदद कीजिए, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। फ्रेंड, रोहन मेरे भैया चिंता मत करो, तुम्हारी पार्वती दीदी है ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। और इतना कहकर फ्रेंड लड़के को अपने सीने से लगा के रोने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों को संतुष्टि मिल चुकी है क्योंकि उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक इसे अंजाम दिया। उन्होंने मिलकर लड़के को ऐसा सबक सिखाया कि लड़का ज़िंदगी भर याद रखेगा। यहाँ पर लड़के की सिस्टर ने पहली बार लड़के को बहुत भयंकर तरीके से पीटा। अपने प्लान को अंजाम तक पहुँचाने के बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड लड़के को लेकर अपने घर आती है और उसे बेड पर लेटा देती है और उसके शरीर पर जो बेल्ट के लाल निशान थे वहाँ पर दवाई लगा के ठीक करने की कोशिश करती है और थोड़ी सी ट्रीटमेंट और बेड रेस्ट के बाद लड़के को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जो आज लड़के के साथ हुआ वह याद करते हुए वह घबरा जाता है और लड़के की सिस्टर की सहेली से लिपट के रोने लगता है, जहाँ पर सिस्टर की सहेली उसे चुप कराती है और उसे दिलासा देती है कि अब सब ठीक है। तो दोस्तों ये थी यह एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी घटना जिसके पीछे सारी कहानी और सारे राज छुपे हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक इस सीजन 1 से लेके अभी तक चला आ रहा है उसमें खुल के आई उन दोनों की साजिश। और देखा जाए तो इस एपिसोड में लड़के के साथ लाइफ का सबसे भयानक इंसिडेंस हुआ जो लड़का अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। यहाँ भी लड़के को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी सिस्टर से बेल्ट ही बेल्ट खाना पड़ा क्योंकि उसकी सिस्टर के साथ गलत हुआ और उसकी इतनी भयंकर सजा। तो क्या अब जिस तरह लड़के की सिस्टर ने लड़के के साथ व्यवहार किया और शॉकिंगली वह अपने लड़के उसके भाई के सामने आई और उससे बात की, तो क्या यहाँ से लड़के की सिस्टर और लड़के के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है? आगे लड़के की सिस्टर और अनजान लड़की लड़के के खिलाफ क्या प्लान करने वाले हैं, यह तो हमें अगली स्टोरी में पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।